केसेस थे और 2329 के करीब मौतें हुई। तो इसका मतलब ये है कि अभी वायरस हमारे बीच से गया नहीं है। और अगर हम अभी भी 5 राज्यों की तरफ देखें तो उसमें सीरो पॉजिटिविटी रेट अभी 10% से ज़्यादा है। और अगर हम राज्यों के अंदर विभिन्न राज्यों में जाएंगे तो कई हमारी डिस्ट्रिक्ट्स भी ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिविटी हमारी 10% से ज़्यादा है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिन जिलों में हमारे या पर्टिकुलर एरियाज़ में जिलों के अंदर भी 600 से अंदर ज़्यादा अगर केसेस हैं तो वहाँ पे बेसिकली अभी हमें अनलॉक नहीं करना, यानी कि हमें अनलॉक करना तो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, परंतु हमें बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही केयरफुली करना होगा। यानी कि चाहे हम मार्केट्स को खोलते हैं या क्योंकि लाइव और लाइवलीहुड दोनों साथ साथ जाते हैं करके, अगर जान है तो जहान है, हम ये बात करते हैं करके, तो हमें बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अनलॉक करना होगा। और हमारे को डबल मास्क, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन, ये तीनों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ ने देखा कि थर्ड वेव आई है, अब परंतु ये कैसे आएगी, किस फॉर्म में हमारे देश में आएगी, ये सब डिपेंड करता है हम किस तरह से अनलॉक करते हैं, किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई इंसान निकले बाहर तो डबल मास्क के साथ निकले। और अभी देखा गया कि हमारे देश में केवल 50% लोग ही मास्क का प्रयोग करते हैं और उनमें से केवल 15% ही ठीक तरीके से मास्क पहनते हैं। तो यानी कि आप 85% को सोचिए कि हमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है और मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ मैंने जो बताया कि अभी हमारे देश में हमें 160 करोड़ वैक्सीन डोजेस की आवश्यकता है, क्योंकि हमें 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है। और वो किस लिए लगाना है, क्योंकि बेसिकली एक तो हमारे सामने वेरिएंट्स भी हैं, इसलिए हमें जल्दी लगाना है और हर एक को हम 2 डोजेस सोचते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 18 साल से ऊपर की। तो अभी हमारे पास में 26 करोड़ लोगों ने लगाया है। साथ ही साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम वैक्सीन हेजिटेंसी की तरफ भी ध्यान दें, और पर्टिकुलरली जब हम अब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि डॉक्टर सुनीला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और ये सब मोर और लेस सारे लोग इस बात को जानते, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते, हम बहुत लापरवाह लोग हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेंसी नहीं है कि हम लोग बेहद लापरवाह। मैं ये बात जानना चाहता हूं आपके साथ, आप बहुत क्लियरली और साफगोई के साथ इसको बताइएगा कि 85% लोग अगर मास्क को ढंग से नहीं लगाते हैं और ये जो वेरिएंट घूम रहा है या आ सकता है, घूम रहा है तो मतलब है डेल्टा तो है ही है, और अगर डेल्टा प्लस भगवान करे ऊपर वाला ना हो, थर्ड लेयर वैसी कोई चीज हो, तो ये कितना खतरनाक होगा और ये कितना खतरनाक हो सकती है ये तीसरी लहर अगर हमने जरा सी लापरवाही बरती। इस सवाल का जरा जवाब बहुत टू द पॉइंट और बड़ी स्पेसिफिकली दे दीजिए डॉक्टर सुनीला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि मैं अभी आपको कह चुकी हूँ कि अब आज की तारीख में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन, जिसको कि मैं सोशल वैक्सीन कहती हूँ, वो मास्क है। तो अभी तक फर्स्ट वेव में भी हम क्यों बचे रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हमने बेसिकली हमारे पास में तब वैक्सीन नहीं था, तो हमने मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन का हमने ये सोचा था कि वैक्सीन हमारे पास जल्दी से जल्दी आएगी, तो जो कि हमने जनवरी में शुरू की, परंतु वो पहली वेव में हमारे पास नहीं थी, तो हमने पहली वेव में हम इनका वो किया। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वायरस तो मल्टीप्लाई करेगा, वो उसकी नेचर है। कुछ डेंजरस म्यूटेशंस है, जैसे हम आजकल डेल्टा की बात कर रहे हैं, और जब हमारा ये फर्स्ट फेज से हम सेकंड में गए तो हमारे पास में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आए, जिसमें कि हमारे पास में एक अल्फा स्ट्रेन जो यूके का स्ट्रेन था, जो कि बहुत ही हाईली इन्फेक्टिव था, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। और प्लस साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास में बीटा और डेल्टा भी आया, बीटा और गामा भी स्ट्रेन आया, और डेल्टा स्ट्रेन जो आया है अब उसमें भी एक स्पाइक म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वो इवन और भी रेजिस्टेंट है बेसिकली टू वैक्सीनेशन। ये आज की तारीख में अगर मैं ये कहूँ कि वैक्सीन ही एक इम्पॉर्टेंट साधन है जो कि हमें डेल्टा स्ट्रेन से बचाएगा, क्योंकि आज की तारीख में वो कारगर है। परंतु बाहर के देश ये देख रहे हैं कि उनको वैक्सीनेशन
को भी देखने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम मॉडर्ना, फाइज़र और इन सब वैक्सीन, वो भी कह रहे हैं कि हम अपने वैक्सीन को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएँ और साथ में मास्किंग का प्रयोग करें, क्योंकि ये राइट, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बेसिकली केवल राइट। वैक्सीनेशन लगा दिया तो हम कोविड अप्रोप्रिएट मैं बिहेवियर को राइट भूल राइट जाएँ। डॉक्टर जी। राइट डॉक्टर राइट राइट डॉक्टर सुनीला, आपने बहुत सटीक जवाब दिया। और जो जानकारी मेरे पास है, जो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कॉकटेल की जो मेडिसिन है, जो अवेलेबल है इस वक्त इंडिया में, जिसको दिया गया था अप्रूवल, वो भी डेल्टा प्लस पे काम नहीं कर रही। ये एक बड़ी चिंता की बात है। यानी जो अभी तक वो ड्रग थी जिसको मान रहे थे कि हम उसके इस्तेमाल से हम कहीं रोक राख लेंगे या ठीक कर लेंगे, वो भी काम नहीं करेगी। तो हम जहां पे पहुंचे थे उस पर सोचने की जरूरत है, कहां खड़े हैं। मैं सीधे आपके पास आता हूं संजीव झा। और डॉक्टर सुनीला गर्ग ने कहा, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं, कि वैक्सीनेशन ही हल है। अगर वो वैक्सीनेशन हुआ तो, हालांकि ये डेल्टा प्लस को लेकर कई चीजें और भी कही गई हैं यूके में, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं सीधे सीधे इस पे आ रहा हूं कि वैक्सीनेशन हल है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर पोजीशन, क्योंकि आप भी तो रोज ही सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कांग्रेस सवाल रोज पूछती है वैसे आप भी रोज सवाल पूछते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं अवेलेबिलिटी और आपका प्रोग्राम कहां खड़ा हुआ है इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर। प्रतीक या जी, सिर्फ आपके पास ना आरोप है? केवल हम कमियों पर सवाल करते हैं बल्कि सुझाव भी देते हैं। अगर वो सुझाव मान लिया जाता तो शायद हो सकता है कोविड का सेकेंड का वेव जो था वो अच्छे से मैनेज हो जाता। खैर, आपने जो सवाल पूछा कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, देखिए इस पूरे कोरोना काल में सेकेंड वेव में या पूरे कोरोना पीरियड में समझ में हमें आया कि तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऑक्सीजन, दूसरा उनके जुड़े हुए मेडिसिन और तीसरा है वैक्सीन। अगर मैं दिल्ली की वैक्सीन की बात करूं तो दो तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम। एक तो 18 टू 45, दूसरा 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे पास 18 टू 45 की वैक्सीन की कमी जरूर है, जैसा आज भी हमारे बहुत सारे सेंटर बंद हैं, लेकिन 45 प्लस की हमारे पास वैक्सीन है और उसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमने दिल्ली में कहा कि जहां बूथ वहीं वैक्सीन, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे सिस्टम हमारे यहाँ वोट का बनाया गया है कि 18 प्लस के जितने भी लोग हैं अपने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते हैं और एक पोलिंग बूथ पर कमोबेश 1000 वोट होते हैं। तो अगर मान लीजिए हर बूथ पे ही अपनी वैक्सीन सेंटर लगा दें, क्योंकि वोट के सिस्टम में हमारे बीएलएज, हमारे बीएलओ या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि कैसे हम अपने चुनाव के टाइम में पर्ची जाकर बांटते हैं। तो उसी तरह से हमारे बीएलएज जाकर के अभी घर घर जाकर के पहले उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और जिन लोगों का अभी वैक्सीन नहीं मिला है उनको वोट पोलिंग बूथ तक ला करके उनको वैक्सीनेशन करते हैं। मुझे लगता है इस सिस्टम अगर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो जाए तो एक दिन में अगर आप मान लीजिए 200 लोगों को वैक्सीन करते हैं तो 4 से 5 दिन में पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकते हैं अगर आपके पास वैक्सीन हो। दूसरा जो हम लोग हमारे जो मुझे दिखी पूरे सेकेंड वेव में हम सब लोग परेशान रहे वो ऑक्सीजन को लेकर के रहा। उसमें कई सारी चीजें थी कि ऑक्सीजन का सप्लाई की दिक्कतें थी, हमारे पास ऑक्सीजन स्टोरेज की समस्याएं थी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे थर्ड वेव से पहले ये पूरी अपनी तैयारी कर ली है। ये कमोबेश हमारे 34 हमने पीएसए प्लांट लगा चुके हैं। इसी तरह से हमने 171 मीट्रिक टन अपनी एलएमओ जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होते हैं उसके स्टोरेज की कैपेसिटी हमने बिल्टअप किया है। इसी के साथ साथ हमने भी, चूंकि दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था, हमारे पास राजनीतिक टैंकर नहीं मुझे थे, संजीव जी, मुझे संजीव ये बताइए, संजीव ये मुझे बताइए, इस वक्त हमारे पास क्या आपके पास डाटा मौजूद है कि कितने बेड विद ऑक्सीजन के साथ दिल्ली में मौजूद हैं? कितने बेड विद ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं? बिल्कुल। और देखिए, अगर जो पिछली बार नहीं थे हमने अपडेट किए हैं, और अगर थर्ड वेव आई तो हमारे पास इतने अस्पतालों में इतने बेड अवेलेबल होंगे। और साथ साथ अगर हम विद ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 22,000 बेड कमोबेश ऑक्सीजन की है, जिसको हम बढ़ाकर 50,000 करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने एक देखिए इस सेकेंड वेव में हमने देखा कि एक दिन में 28,000 केस तक पहुंच चुका था।